मैं डॉक्टर कविता सहाय पुनः वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त अंश और उनके कुछ शेषांश भाग का यहाँ विनियोग करना चाहती हूँ। रामायण के बाल कांड उत्तर कांड के संबंध में विद्वानों में मत है कि ये प्रक्षिप्त अंश है। इस संबंध में यूरोपीय विद्वानों ने ही ऐसे विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार बाल कांड एवं उत्तर कांड की रचना वास्तविक काव्य के बहुत बाद हुई। मूल ग्रंथ की शैली एवं वर्णन पद्धति के आधार पर भी दोनों कांड स्वतंत्र रचना प्रतीत होते हैं। बाल कांड के प्रारंभ में रामायण की जो विषय सूची दी गई है वह उत्तर कांड में उसका उल्लेख नहीं है। जर्मन विद्वान याकोबी के अनुसार मूल रामायण में 5 ही कांड थे। लंका कांड के अंत में ग्रंथ समाप्ति के निर्देश प्राप्त होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उत्तर कांड आगे चलकर जोड़ दिया गया। उत्तर कांड में कुछ ऐसे उपाख्यानों का वर्णन है जिनका कोई संकेत पूर्ववर्ती कांडों में प्राप्त नहीं होता। विद्वानों का ऐसा विश्वास है कि रामायण के प्रक्षिप्तांश महाभारत के सहस्री रूप प्राप्त होने के पूर्व रचे जा चुके थे। केवल पहले और 7वें कांडों में ही राम को देवता और विष्णु का अवतार माना गया है। कुछ ऐसे प्रकरणों के अलावा जो निसंदेह प्रक्षिप्त हैं, दूसरे कांड के 6ठे कांड तक राम सर्वदा मनुष्य के रूप में आते हैं। महाकाव्य के सारे निर्विवाद रूप से असली भागों में राम के विष्णु के अवतार होने का कोई संकेत नहीं मिलता। असली भागों में जहां पुराण कल्पना का सहारा लिया गया है, विष्णु को नहीं बल्कि वेदों की तरह इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना गया है। विंटरनित्ज प्राचीन साहित्य का इतिहास भाग 1 खंड 2 पृष्ठ 167 100 हिंदी 168। रामायण के रचना काल बतलाने के लिए अभी तक कोई सर्वसम्मत प्रमाण उपस्थित नहीं है। प्रथम और 7वें सर्ग के आधार बनाते हुए मैकडोलन ने अपनी सम्मति दी है कि यह एक व्यक्ति की रचना नहीं है। उन्होंने रामायण के अंत्येष्टि काल 500 ईस्वी पूर्व तथा उसमें किए गए प्रक्षेपों का समय 200 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया है। रामायण के सामाजिक चित्रण के आधार पर भारतीय विद्वान इसका समय 500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। एवं एस लेगल के अनुसार रामायण की रचना 1100 वर्ष ईस्वी पूर्व हुई थी। जी गोरेसियो के अनुसार 1200 ईस्वी पूर्व तथा व्हीलर एवं बेबर के अनुसार इस पर बौद्ध मत का प्रभाव होने के कारण इसकी रचना और पीछे हुई है। याकोबी इसकी रचना 500 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व के बीच मानते हैं, पर भारतीय परंपरा के अनुसार रामायण की रचना लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग के प्रारंभ में हुई थी, किंतु इस संबंध में अभी तक पूर्ण अनुसंधान की आवश्यकता है कि त्रेता युग की काल सीमा क्या हो। महाभारत में रामायण की कथा की चर्चा है, अतः इसकी रचना महाभारत के पूर्व हुई थी। इसमें बौद्ध या बुद्ध का नाम नहीं है, अतः वर्तमान रूप में बौद्ध धर्म का जन्म के पूर्व प्रचलित हो चुका था। वर्तमान समय में रामायण के 3 संस्करण प्राप्त होते हैं और तीनों पाठ भेद भी दिखलाई पड़ते हैं। उत्तरी भारत, बंगाल और कश्मीर में रामायण के 3 संस्करण उपलब्ध होते हैं, जिनमें परस्पर श्लोकों में अंतर है, अपितु कहीं कहीं इसके सर्ग भिन्न है। वाल्मीकि रामायण की टीकाओं की संख्या डॉक्टर ऑफ्रेक्ट के अनुसार 30 हैं।
रामानुजीयम की व्याख्या 1000 वर्ष ईस्वी के आसपास है। ये बाधुल गोत्रीय वरदाचार्य के पुत्र थे। इस टीका का उल्लेख वैद्यनाथ दीक्षित एवं गोविंद राज ने किया है। वेंकट कृष्णाध्वरी और वेंकटेश जज्वा लिखित सर्वार्थ सार्थ नामक टीका का समय 1475 ईस्वी के लगभग है। तीसरा, वैद्यनाथ दीक्षित, इस टीका का नाम रामायण दीपिका है। समय 1500 ईस्वी आसपास। ईश्वर दीक्षित ने 2 टीकाएं लिखी हैं जिन्हें बृहद विवरण और लघु विवरण कहा जाता है। प्रथम का रचना काल 1518 ईस्वी और द्वितीय का 1525 ईस्वी के आस है। तीर्थीय 5वां, इसका नाम महेश्वर तीर्थ और टीका का नाम रामायण तत्व दीपिका है। छठा, रामायण भूषण, इस टीका के रचयिता गोविंद राज थे। अहोबिल गात्रेय, इनकी टीका का नाम वाल्मीकि हृदय है। इनका समय 1625 ईस्वी के लगभग है। कतक जोगिंद्र, इन्होंने अमृत कतक नामक टीका लिखी है। समय 1560 ईस्वी के निकट। रामायण तिलक, यह रामायण की सर्वाधिक प्रिय टीका है। इसके रचयिता प्रसिद्ध वैयाकरण नागेश थे। निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित 10वां रामायण शिरोमणि, इसके रचयिता बंशीधर एवं शिव सहाय है। रचना काल 1800 से 1853 ईस्वी। मनोहरा टीका, इसके रचयिता बंगदेशीय श्री लोकनाथ चक्रवर्ती हैं। 12वां धर्मी कुतक, यह रामायण की आलोचनात्मक व्याख्या है। इसके रचयिता त्र्यंबक मखी एवं रचना का 7वीं सदी के उत्तरार्ध है। वाल्मीकि रामायण काव्य मात्र न होकर 2 भिन्न संस्कृतियों सभ्यताओं की संघर्ष की कहानी है। आदि कवि की सौंदर्य चेतना कवित्वमयी है। रामायण के प्रकृति चित्रण में कवि की सौंदर्य संवेदना का प्रौढ़ रूप मिलता है। यदि इसमें प्रकृति के अधिकांश चित्र विवरणात्मक हैं, तथापि उसमें कवि की चित्रण कला का अपूर्व कौशल दिखलाई पड़ता है। विवरणात्मक स्थलों में कवि ने अधिक चित्र विधान किए हैं। रामायण में प्रकृति चित्रण प्रचुर मात्रा में है, जिसमें निहित कवि की दृष्टि प्रकृति का रूप प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए गंगा का वर्णन लिया जा सकता है। जलाघाटहासोग्राम फेन निर्मल हासनिम क्वचित बेनिम कृतचला क्वचितावर्त शोभिताम क्वचित स्मित गंभीरा क्वचित वेग समाकुला क्वचित गंभीर निर्घोषा क्वचित भैरव निःस्वनाम। अयोध्या कांड 50:16-17। जल के आघात से गंगा जी उग्र अट्टहास करती हैं, निर्मल फेलों में हंसती हैं। कहीं उनकी जल बेनी का आकार लगता है, कहीं भंवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा का प्रवाह कहीं स्थिर और गंभीर है और कहीं वेगवान और चंचल। रामायण का कवि उपमा उत्प्रेक्षा प्रभृति सादृश्य मूलक अलंकारों के अतिरिक्त शब्दालंकारों का प्रयोग कर अपनी शैली को अलंकृत करता है। वाल्मीकि संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहास में स्वाभाविक शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनका अनुगमन अशुघोष और कालिदास प्रभृति कवियों ने पूरी सफलता एवं मनोयोग के साथ किया है। रामायण में सहज एवं अकृत्रिम शैली के अतिरिक्त कहीं कहीं अलंकृत शैली का भी प्रयोग है। सुंदर कांड का चंद्रोदय वर्णन में अंत्यानुप्रास की मनोरम छटा प्रदर्शित की गई है, किंतु वहां पद अलंकार के दुष्प्रयोग के कारण बोझिल नहीं हो सका है।
और न शैली की कृत्रिमता की मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। वाल्मीकि रूपों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते हुए अपनी अपूर्व निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है। प्रकृति चित्रण में कभी कहीं बिंब ग्रहण वाली अनाविल अलंकृत शैली द्वारा प्रकृति का यथावत चित्र उपस्थित किया है और कहीं मानवीय भावनाओं की तुलना प्रकृति के यथावत चित्र उपस्थित किया है, तो कहीं मानवीय भावनाओं की तुलना प्रकृति के क्रियाकलाप से करते हुए अलंकृत शैली का निबंधन कर स्वतः संभवी अप्रस्तुत विधान का नियोजन किया है, किंतु वह वैचित्र मूलक अकृत्रिम चित्र की ओर ध्यान नहीं देता। कभी वक्ता और पात्र की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की झलक बाह्य प्रकृति में दिखाते हुए दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वाल्मीकि प्रकृति का सच्चा चितेरा है, जो बहुविध रंगों द्वारा भावों के आधार फलक कर उसका चित्र उड़ने में पूर्णतः सफल हुआ है, जिनकी रेखाएं अत्यंत सूक्ष्म एवं सहज हैं। प्रकृति चित्रण की भारी नारी के चित्रण, रूप चित्रण या किसी विषय के वर्णन में कवि की लेखनी भावों की नवीन उद्भावना करती हुई मनोरम चित्र उपस्थित करने में समर्थ है। रावण के अंतःपुर में शयनागार में अस्त व्यस्त पड़ी हुई रति श्रम से खिन्न नारियों का अनाविल चित्र अत्यंत हृदयग्राही एवं स्वाभाविक है। इसी प्रकार मद विह्वला तारा के मादक रूप में कवि ने यौवन का चित्र करने में कवि की लेखनी थकना नहीं जानती। नितंबों तथा प्रलंबान कांची के लोल नृत्य के वर्णन में कवि प्रतिभा का सुंदर रूप प्रदर्शित होता है। सा प्रस्खलन्ती मदविह्वलाक्षी प्रलम्बकाञ्ची गुणहेमसूत्रा सा लक्षणा लक्ष्मणसन्निधानम् अजगामतारा नमितामजष्टि सा प्रस्खलन्ती मदविह्वलाक्षी प्रलम्बकाञ्ची गुणहेमसूत्रा सा लक्षणा लक्ष्मण सन्निधानम जगामतारा नमिताम जष्टि। कवि कहता है कि सा प्रस्खलंती मद विह्वलाक्षी, मदिरा के समान लाल लाल आंखों वाली वह सलक्षणा सा प्रस और अपने करधनी के नुपुरों को गिराती हुई सा प्रस्खलंती मद विह्वलाक्षी अप्रलम्ब कांची गुण हेमसूत्रा। मणि करधनियों के पृथ्वी पर स्पर्श करती हुई सा प्रस्खलंती मद विह्वलाक्षी। ऐसा लग रहा है कि वह उसकी प्रलंब कांची जो लटक रही है सुंदर नृत्य तो कहीं नहीं कर रही है। सा प्रस्खलंती मद विह्वलाक्षी प्रलंब कांची गुण हेमसूत्रा सा लक्षणा लक्ष्मण सन्निधानम। वह लक्षणा सुलक्षणा जो सुग्रीव की पत्नी जो थी वह लक्ष्मण के सिर पर चरण में उसी तरह झुकी जैसे कि छड़ी को झुकाया जाता है। सा लक्ष्मणा लक्ष्मण सन्निधानम जगाम तारा नमिताम जष्टि। मानव प्रकृति के चित्रण में कवि के सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। राम, सीता, हनुमान, विभीषण के चरित्रांकन में, रावण आदि के चरित्रांकन में चरित्र चित्रण का वैविध्य दिखलाई पड़ता है। कहते हैं राम में भातृत्व प्रेम का व्यंजक कवि दिखलाते हुए कहता है कि देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवः अतं तुम देशं पश्यामि अजत्र भ्राता सहोदरा। देश देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, बंधु बांधव मिल सकते हैं, लेकिन माता का जन्मा हुआ सहोदर भ्राता नहीं मिल सकता है। इसलिए ही विभीषण ममापजेयहं तथा तुम
एवं जैसा तुम्हारा है वैसा मेरा भी है, इसलिए इसका यथोचित मरणांतानि वैरानि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस संस्कारो ममाप्यजेथम तथा त्वयम् अचरणे नापि सभ्येन अनस्पृशेयम निशाचरम अरावणम किम पुनरहम अकामजेजम विगर्हितम। सीता के चरित्र का ऊर्जस्वल रूप अब पातिव्रत धर्म का व्यंजक है। तो वह जब वह रावण कहता है कि हे प्रिय चलो मैं तुम्हें अपनी हृदय की रूपसी रानी बनाऊंगा, तो कहती है कि अरे दुष्ट, चरणे नापि सभ्येन न स्पृशेयम निशाचरम रावणम किम पुनरहम अकामजेजम विगर्हितम। तू मुझे अपनी पीठ पर चढ़ाएगा, मुझसे प्रेम की बात करेगा, मैं अपने चरण की बाएं अंगुली से भी तेरा स्पर्श करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ जो है सीता जो है कि सीता का चरित्र जो है पातिव्रत धर्म का प्रतीक है, नारी के ऊर्ध्वश्वर स्वरूप का प्रतीक है। तो कवि ने जो चरित्रोदात्त जो कल्पना की है, प्राकृतिक प्रकृति का जो मानवीकरण चित्रण जो किया है, संवादात्मक शैली का जो विवेचन किया है, वह अपने आप में अनुपमेय है। जय मां तारा। अगर मेरा चैनल आप सबों को अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां तारा।